राजधानी लखनऊ के निगोहा में एक सिपाही ने शादी में आए पुरोहित को पीट दिया। पुरोहित की पिटाई के विरोध में शनिवार को भारी संख्या में पुरोहितों ने ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय पर शंख बजाकर मंत्रोच्चारण किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि 2 दिन पहले राजधानी के निगोहा में सिपाही सोनू जाटव ने शादी में पुरोहित विवेक शुक्ला को बुलाया था। इस दौरान शादी के मंत्र जल्दी पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ और सिपाही सोनू जाटव ने पुरोहित विवेक और उसके भाई को पीट दिया। इसी मामले को लेकर विश्व पुरोहित परिषद के बैनर तले भारी संख्या में पुरोहितों ने शंख बजाते हुए ज्वाइंट कमिश्नर से मुलाकात की। डालीगंज कार्यालय के गेट से ही पुरोहित शंख बजाते हुए ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल के कार्यालय में पहुंच गए और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। उस दिन जो है मुझसे जल्दी शादी कराने के लिए दबाव डाला जा रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि भैया कुछ तो समय शादी में 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कुछ तो लगता है। लेकिन वो कुछ समय के चक्कर में वो कहने लगा कि तुम मुझसे बहस करेगा। बस इतने में ही वो उठे और मुझे अच्छा खासा कूट दिया उन्होंने। ये चिंता का विषय है कि पुरोहितों का जिनका सम्मान होता था, जिनका लोग पैर छूते थे, जिनका आदर करते थे और विवाह के बाद उनको उपहार आदि देते थे, दक्षिणा आदि दे के सम्मान से भेजते थे, विदा करते थे, उनका लोग अपमान करने लगे, उनको लोग पीड़ित करने लगे, उनसे लोग अनियमित बातें करने लगे। तो यह है समाज के नैतिक मूल्यों के गिरते हुए नैतिक मूल्यों का मतलब उसकी बात है। और ये चिंता का विषय है कि आज का समाज किस तरीके से हो गया है कि किसी पुरोहित को आप बुलाए, उसके विवाह में वो विवाह करा रहा है, विवाह की जो पद्धति हो करा रहा है, आप कह रहे हैं जल्दी कराओ जल्दी कराओ। देखिए, विवाह में बैंड बजना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विवाह में लंबे लंबे नाच के लोग टहलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मंच पे खड़े होकर के फोटो खिंचाना महत्वपूर्ण नहीं है। विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्र बोलना है आचार्य पुरोहित के द्वारा, उसकी सप्तपदी है, उसका गोत्रोच्चार है, उसका शाखोच्चार है, मंगलाचरण है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। या उसका जो आहुति दी जाती है, आहुतियाँ, वो सब महत्वपूर्ण है, सिंदूर दान है, 7 फेरे हैं, वो सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लोग वो आजकल उपेक्षित कर दे रहे हैं और लोग इन चीज़ों पे कि फ़ोटो खिंचाना, नाचना और फिर बैंड पार्टी करना, इन सब पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो यह चिंता का विषय है भारतीय समाज के लिए। फिर से एक बार हम लोगों को सनातन संस्कृति की ओर अग्रसर होना चाहिए, पुरोहितों का आदर करना चाहिए और वैदिक रीति से विवाह की परंपरा का अनुपालन करना चाहिए। ये जो वैभव दिखाने की परंपरा है, वैभव दिखाना चाहिए, समृद्धि दिखानी चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और खास करके पुरोहित का जो थोड़ी सी दक्षिणा के मतलब उसको दी जाती है, उसमें भी लोग। थाना निगोहा जनपद लखनऊ के अंतर्गत 4 दिन पहले प्रकरण कल मेरे संज्ञान में आया था। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो विवेक शुक्ला जी आचार्य विवाह कराने गए थे। श्रीमान सोनू जाटव निवासी मेरठ, वर्तमान तैनाती निगोहा जनपद लखनऊ, उनका विवाह वहीं पड़ोस के गांव किसी कन्या के प्रजापति परिवार से तय हुआ था और क्लासिक रेस्टोरेंट नगराम थाना निगोहा में विवाह संपन्न होने का स्थल था, जहां पर आचार्य विवेक शुक्ला जी विवाह कराने गए और कुछ नेग निछावर ना उनका या पंडित जी का कोई विवाद उनसे हुआ। साथी और उनके दूल्हे के अन्य लोग जो मदिरापान किए थे, पंडित जी पर विवाह जल्दी कराने का या पैसा न देने का सब स्वाभाविक ऐसा मंडप में देखने को मिलता है। लेकिन उस बात को लेकर के दूल्हा बहुत आक्रोशित हो गया। हो सकता है वो अभी मदिरापान या अपने पुलिस के वर्दी के रौब में रहे, उन्होंने पंडित जी के साथ हाथापाई की, लात घूंसे चलाकर उनकी बाएं आँख तोड़ने का जैसा आपने देखा, वो चोट लग जाती तो वो आँख की समस्या नेत्र उनका हो जाता, क्षतिग्रस्त हो जाता और वो हो भी गया और उनको काफ़ी चोट आई। और फिर उनके ऊपर क्रॉस FIR अपने साले दीपक पुत्र ओम प्रकाश के द्वारा जो है वो जाति सूचक शब्द और SC/ST का बना करके उनके ऊपर मुकदमा। हालांकि प्रशासन ने पत्रकार बंधुओं के और क्षेत्रीय जो वहाँ गांव के निवासी उनके और हम सबसे विरोध के परिणाम स्वरूप उस सिपाही को, सोनू जाटव
यादव जी को निलंबित किया गया है। हम ये मांग करने के लिए आज अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था श्रीमान भूपेंद्र अग्रवाल जी के पास में आए थे। हमने उनको ज्ञापन दिया और ये मांग की कि वो सिपाही बर्खास्त हो, ब्राह्मण का सम्मान पुनः हो स्थापित हो। हम सब ब्राह्मण कहीं न कहीं समाज में जाते हैं, हम समाज के दृष्टा हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा, जीविका ही उसकी है, क्योंकि वेदों और शास्त्रों में कहा है जगत आधीन देवता, देवता आधीन मंत्रा, मंत्र आधीन ब्राह्मणा, तत्व ब्राह्मण देवता। अगर ब्राह्मण देवता है तो उसको देवता की तरह उसको प्रणाम करना सीखिए। ये नहीं है कि वो कोई लेबर है कि वो कार्य कराने आएगा तो आपके यहाँ वो आपकी जी हजूरी चलेगा। ब्राह्मणों के चरण लगे जाते हैं, ना कि मुँह लगा जाता है। मुँह लगेंगे तो मुँह की खाएंगे। जिस मुख से हम आपको जो है श्री वर्चस्व समारोह के का आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं मंत्रों से, उन्हीं मुख से हम श्राद्ध कराना भी जानते हैं। अगर हमारे को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने जब भी रूप लिया है तो ब्राह्मण का लिया है और उन्होंने कहा था जे मुझ मारा ते मुझ मारे, इसलिए किसी भी उसमें ना रहे। ब्राह्मण संगठित है, साथ है, स्वाहा भी हमारे अधीन है, स्वधा भी हमारे अधीन है। हम पितर को बुलाएंगे, भगवान को बुलाएंगे, लेकिन विवेक जी को जिनको ये किया गया, जिस मंडप का आचार विवेक होगा और वहाँ दूल्हे का विवेक कार्य नहीं करेगा और आचार से ऐसी घटना होगी तो हम सब पुरोहित लोग, आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग या जो भी अर्चक हैं, ये सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे जो भी मांग है उन सबको मांगों को तथ्यात्मक तरीके से जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए और इनको तत्कालिक न्याय प्रदान किया जाए। जय परशुराम।